अस्सलाम वालेकुम, मैं फाकिद अब्बास गोंदल आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम कहता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है समरी राइटिंग। इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक चीज़ तो ये होगी कि समरी कैसे लिखते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, और दूसरी हम डिस्कस करेंगे कि समरी में कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, ताकि ये दोनो't चीज़ें आपके माइंड में हों, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपका समरी में नंबर नहीं कटेगा। कि हम समरी को लिखते कैसे। इसका स्कोप ये कि मैट्रिक में 5 मार्क्स का एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है 10th क्लास में, और आज हम अपनी बात करने जा रहे हैं कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इसको हमने कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समरी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि समरी के पार्ट्स कितने होते हैं, कितने पार्ट्स में होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे उसमें कोटेशंस कैसे ऐड करते हैं। फोर्थ नंबर पे उसका कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। तो अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने लिखना होता है सबसे पहले द पोएम, उसके बाद जो भी पोएम आप लिख रहे हैं उसका नाम, उसके बाद हैज बीन रिटन, और यहाँ पर पोएट का नाम जो भी उसका पोएट है। ये हमारी पहली लाइन होगी, द पोएम द रेन फॉर एग्जांपल हैज बीन रिटन बाय, जो भी उसके पोएट का नाम होगा वो हम लिखेंगे। सेकेंड लाइन होगी आपकी इंट्रोडक्शन की, जस्ट वन लाइन कि दिस पोएम द पोएट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन माइंड, दैट्स ऑल। पोएट कहाँ पैदा हुआ, पोएट ने क्या किया, पोएट ने कितनी किताबें लिखी, पूरा पैराग्राफ स्टूडेंट लिखते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक लाइन इंट्रोडक्शन की लिखनी है और वो सफिशिएंट रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि वन पैराग्राफ फॉर वन स्टैंजा। पोएम के स्टैंजास होते हैं, उसके पार्ट्स को हम स्टैंजास कहते हैं। 1 2 3 4, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। तो आप जब उसकी समरी लिखने जा रहे हो तो एक स्टैंजा को पढ़कर उसकी जो समरी आपने लिखनी है वो आप लिखिए। अब यहाँ पर एक कॉमन इशू मैं आपसे शेयर करता चलूं कि बाज दफा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूरे का पूरा समरी को जो है ना वो एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो लगता नहीं कि वो समरी है, यूं लगता है वो पैराग्राफ है। पूरा पेज उस पर कोई कहीं पे स्प्लिट नहीं हुआ पैराग्राफिंग नहीं हुई, एक ही पैराग्राफ है। तो गलत अप्रोच है। आपने यूं करना है कि आपने एक स्टैंजा को पहले उसकी सारी जो समराइज कर लिया ना, तो अगला स्टैंजा आपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे शुरू करना है, पहले पे नहीं करना। इस तरह आपके 3 या 4 जो भी पैराग्राफ बनते हैं उसको समराइज करते हुए वो लाजमी होने चाहिए। उसके बाद आता है कोटेशन। कोटेशन कहाँ लिखनी चाहिए और कितनी लिखनी चाहिए। पहली बात यह कि कोटेशन आपने वहां लिखनी है जहां आपका एक स्टैंजा खत्म हो रहा है, अगला स्टैंजा शुरू हो रहा है, तो उससे रेलेवेंट या पहले जो स्टैंजा एंड हुआ है उससे रेलेवेंट कोई भी कोटेशन आप ऐड कर सकते हैं। कोटेशंस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कोटेशंस जो है वो 2 काफी हैं, इससे ज्यादा नहीं कि 10-15 कोटेशन आप वहां पर लिख दें। 2 कोटेशन सफिशिएंट होती हैं मिडल वाले दोनों पैराग्राफ्स को स्प्लिट करने के लिए। उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन की मैं एक 2 लाइन्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि दिस इज अ सिंपल ब्रीफ एंड फैसिनेटिंग पोएम। कोई भी पोएम हो दैट लीव्स एन इंप्रेशन, एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑन द ह्यूमन माइंड या ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। ये आप कंक्लूजन किसी भी समरी के एंड पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था तरीकाकार के समरी को लिखने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि समरी में कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं और उनको कैसे ओवरकम करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की मिस्टेक। इंट्रोडक्शन में हमें बहुत सारी मिस्टेक्स नजर आती हैं, जैसे कि नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नेम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होता, तो आपने पोएम के नेम को इन्वर्टेड कॉमास में जरूर लिखना है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ डैफोडिल्स, तो ये मैंने डैफोडिल्स लिखा और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। अगर आपने पोएम का नाम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा तो ये गलती होगी। दूसरे नंबर पर नेम ऑफ द पोएट इन्वर्टेड कॉमास में बच्चे लिखते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है तो आप उसको यूं लिखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि प्रॉपर नाउन है, तो इन दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। इसको आप मार्कर से लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिख सकते। अगर आपने पोएट का नाम इन्वर्टेड कॉमास में लिखा तो ये समझा जाएगा कि ये पोएट का नाम नहीं, ये पोएम का नाम है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि इन्वर्टेड कॉमास में सिर्फ पोएम का नाम लिखा जाता है। अब एक और चीज आपको बता दूं, जैसे डैफोडिल की समझी है, बाज पोएम्स में जो ऑब्जेक्ट होता है उस पोएम के अंदर डिस्कस हुआ होता है वही उसका टाइटल होता है। डैफोडिल फूल है, यही इसका टाइटल है। अब पोएम के अंदर हम वर्ड डैफोडिल फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कहां पर हम पोएम की बात कर रहे हैं डैफोडिल और कहां पे फूलों की बात कर रहे हैं। तो जहां पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप डैफोडिल लिखोगे तब यहां हमारा मतलब होगा कि हम पोएम की बात कर रहे हैं,
जहां इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखेंगे वहां फूलों की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास ना लगने की सूरत में रिडक्शन मस्ट है। उसके बाद जनरल मिस्टेक्स में आता है कि बच्चों को थर्ड पर्सन चूंकि होता है ना द पोएम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूजुअली आप समराइज कर रहे होते हैं, तो बच्चे सेज नहीं लिखते, सेज, शेयर्स, ब्रिंग्स इनटू लाइट, हर जगह आपको एस और यस का प्रॉब्लम नजर आ रहा होता है। तो इसको आपने देखना है कि जब भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाएं, पोएम या पोएट, ये दो ही चीजें आपके पास होती हैं, या ही शी इट लिखा होता है, तो उसके साथ एस और यस कंपल्सरी होना चाहिए, आपने चेक कर लेना है। फिर ये होता है कि समटाइम बच्चे लिख देते सेड, सेड नहीं लिखना, आपने पास्ट नहीं इसमें यूज करना, आपने इसमें प्रेजेंट ही यूज करना है। सेड या हैड सेड, पास्ट का कोई भी टेंस आपने समराइज करते हुए यूज नहीं करना। अगला हमारा है इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द टेंसेस। यूं होता है कि बच्चे समरी जब स्टार्ट करते हैं तो बिगिनिंग में प्रेजेंट में होते हैं, आगे चल के वो पास्ट में चले जाते हैं, फिर वो प्रेजेंट में आ जाते हैं, फिर वो पास्ट में, वो शिफ्ट करते रहते हैं टेंसेस को। आपने ऐसा नहीं करना। रिकमेंडेड होता है कि प्रेजेंट में लिखें। जब आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो उसमें पास्ट कहीं पर नहीं आना चाहिए, थ्रू आउट वो समरी आपकी प्रेजेंट में चलनी चाहिए। तो ये जो है ना वर्ड सेड, इसकी जैसे मैंने यहां शेयर किया, इसकी जरूरत नहीं है। सेज, शेयर्स, ब्रिंग्स इनटू लाइट, हाइलाइट्स, ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हैं समरी के ऊपर, पहले भी जो आपके पास नोटेड होती है उस पर लिखा होता है, उन्हीं को फॉलो करें और ख्याल रखें कि टेंस चेंज ना हो, एक ही टेंस में थ्रू आउट आप लिख कर सकते। फिर उसमें हमारे पास आता है प्रोनाउन की मिस्टेक्स। यूजुअली ये भी देखने में आया कि आई, वी, यू, इस तरह के प्रोनाउंस भी समरी में यूज हो रहे होते हैं, इनको यूज नहीं करना। समरी हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, समरी में आप यूज करेंगे ही, शी, इट। आप कभी भी आई, वी, यू नहीं लिखेंगे। हाईली बैंड, समझ आ रही? तो ये वो कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे शेयर की। अब कोटेशन लिखने के हवाले से भी मैं आपसे शेयर करता हूं कि कोटेशन कैसे लिखनी। एक तो कोटेशन इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखनी है, एक बात तो लाजमी है, जिसने वो कोटेशन लिखी है उसका नाम आपने यहां पर नीचे लिख देना है, अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता तो ना लिखें। ना लिखने के नंबर नहीं कटते, लेकिन गलत लिखने के नंबर कटते हैं। अब जैसे एक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कोटेशन है, इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है जी, मैंने कोटेशन लिखी। ये कोटेशन लिखने का सही तरीका कार है जो मार्कर से आप लिखें। गलत तरीका क्या है और कॉमन मिस्टेक क्या होती है? समटाइम ये होता है कि बच्चे जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमास ही नहीं लगाते, वो सोचते हैं कि मार्कर से लिखने से ये सही पानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स पे भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे होते। यहां पर इन्वर्टेड कॉमास लगाने मस्ट है, उसके बगैर कोटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि खुद से हर एक का फर्स्ट लेटर जितने भी उसमें वर्ड यूज हुए हैं वो कैपिटल कर देते हैं। ये देखिए, इसका टी कैपिटल, ओ कैपिटल, बी कैपिटल, गलत है। फिर एक और अप्रोच है कि सारे वर्ड ही कैपिटल ले लेते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, जो आपकी कॉमन राइटिंग में इंग्लिश के रूल्स होते हैं वही आपके कोटेशंस में होते हैं, याद रहे। कॉमन राइटिंग में जहां पे आपने कैपिटल लिखना है कैपिटल लिखते हैं, जहां स्मॉल लिखना है स्मॉल लिखते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, अंडरस्टूड सी बात है। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है कोटेशन में तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। नॉर्मल इंग्लिश जैसे हम रूटीन में यूज करते हैं ऐसे आप कोटेशन लिखेंगे। फिर कोटेशन की एक लाइन लिखें, उसके ऊपर भी एक लाइन छोड़ दें, उसके नीचे भी एक लाइन छोड़ दें, तो ये कोटेशन का तरीकाकार है। अब कोटेशन को इस तरह करके लिखना कि ऊपर आपने यहां पर लिखा अ थिंग, नीचे आपने लिखा ऑफ ब्यूटी, नीचे आपने लिखा आ जॉय। ये कोई तरीकाकार नहीं है, इट गिव्स रियली बैड इंप्रेशन, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं और कॉमन चीजें हैं समरी राइटिंग के हवाले से। अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि समरी राइटिंग के क्वेश्चन में आप इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। किसी क्वेश्चन या क्वेरी की सूरत में हमसे जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।